This movie is encoded by Dr. Star. सरदार ने हमें वापस लौटने के लिए कहा है। सवान। उम्र के साथ उनका डर भी बढ़ गया है। वो मेरे पिताजी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। हमें कबीले के सरदार की इज्जत करनी चाहिए। बात सिर्फ इज्जत करने की नहीं है, बस तुम मेरा साथ दो और आज के जश्न में वो दिल हम दोनों का होगा। बहरे हो गए हो सवान। जानते हो ना कि अकेले घूमना मना है। नियमों का पालन करना सीखो। हमने कई हफ्तों से गोश्त नहीं खाया। घास फूस से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है सवान। आप जानते हैं कि मैं ही सबसे ताकतवर शिकारी हूँ। शिकार सिर्फ ताकत से नहीं किया जाता, जोश के साथ होश भी जरूरी है। यहाँ सिर्फ हम लोग ही शिकार की तलाश नहीं कर रहे हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, हमें ये शिकार करने दीजिए, हम कामयाब होंगे। आज रात पूरा कबीला हमारे साथ जश्न मनाएगा और औरतों को भी इससे खुशी होगी। अगर ये बात है सवान तो बढ़ो आगे। मेरे पीछे आओ, मेरे इशारे का इंतजार करना। केलब, इतने चौंक क्यों गए? वो केलब ही है, उसका भूत नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं औरतों के साथ होना चाहिए। शिकार सामने है, मैंने ढूंढा है। कौन सा शिकार? जंगली बेरिया? रुक जाओ, हमारा इलाका यहीं तक सीमित है, तुम्हें तो पता है। वो ठीक हमारे सामने है, सिर्फ 200 कदम दूर। हम इससे आगे नहीं जा सकते। हमने बहुत कोशिश कर ली, यह खतरनाक है। एक आखिरी कोशिश करें। सिर्फ 200 कदम, उससे आगे नहीं।
किसने ढूंढा है उसे? उसे ढूंढना एक बात है और मार गिराना अलग बात। पीछे रहो वरना घायल हो जाओगे। शाबाश, जाओ जाकर उसका दिल निकालो। निकालो निकालो। The honor of today's hunt is Savant's and Caleb's. आज ये दिल तुम दोनों का है। पर शिकार को मैंने मारा। हाँ, बेशक तुम नहीं मारा है, लेकिन इसे ढूंढा तो केलब ने है। ये भी इसका हकदार है। सवान, योमैक, मेरी मदद करो। नहीं, पीछे हटो, सब पीछे हटो। ये खतरनाक है। सवान, मुझे मार दो सवान, जल्दी करो प्लीज। Savan! मार दो। चलो पीछे हटाओ। नहीं छोड़ूंगा। हमें भी मरवाना चाहते हो? We can't beat them! They killed them! आखिरकार आज रात जश्न होगा। आज योमैक मारा गया दैत्यों की वजह से। केलब, मुझे सब पता चल गया है। क्या? भोले मत बनो, तुम अपनी बहन से कुछ नहीं छुपा सकते। मुझे पता है तुम डोरेल को चाहते हो। हो सकता है कि वो कबीले के होने वाले नौजवान मुखिया से शादी करना नहीं चाहती हो। योमैक मारा गया। और वो भी मेरी वजह से।
क्या हुआ वहाँ? मैं सबको इलाके से बाहर ले गया शिकार के लिए और दैत्यों ने उस पर हमला कर दिया। दैत्य इस इलाके में ही है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। हमें यह इलाका छोड़ना होगा। तुमने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा? उन्होंने ये मैक को काटा। हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए। यूरे, हम काफी वक्त से यहाँ महफूज थे। क्या तुमने अपने इलाके के बाहर शिकार किया? हमें गोश्त की जरूरत थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। लगता है अब हमें ये जगह छोड़नी होगी। और कहाँ जाएं? और कोई जगह नहीं बची है। हम आखिरी बचे हुए इंसान हैं, समझे? ऊपर वाले ने हमें कई पीढ़ियों से यहाँ महफूज रखा हुआ है, तो उस पर शक कर रहे हो? हमें भागना नहीं चाहिए, हमें यहीं रुककर उन दैत्यों का सामना करना होगा। वो कई सारे हैं और उनसे लड़ने का नतीजा तुम्हें पता है। तुम ये मैप के बारे में इतनी जल्दी भूल कैसे गए? मतलब हम यहाँ कायरों की तरह जिए। अपनी जबान संभाल कर बात करो। अगर ऊपर वाले की यही इच्छा है कि वो हमें यहाँ आकर मारे, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। दैत्यों का हम पर हमला करना हमारे और हमारी पिछली पीढ़ियों के पापों की सजा है। क्या मेरे दोस्त की मौत ऊपर वाले की इच्छा थी? हम अपनी किस्मत खुद क्यों नहीं बनाते? जबान को लगाम दो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे पिताजी बाकी कबीलों की बातें तुम्हारे पिता बुजुर्गों की बातें नहीं मानते थे और उनका भी वही हाल हुआ जो शिकार के लिए बाहर जाने वालों का होता है। वो सबकी भलाई के लिए गए थे, हम सबकी भलाई। तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को क्यों छोड़ दिया? वो सच्चाई जानते थे। हमारे नियम ही आखिरी सच्चाई है। ये सही कह रहे हैं केलब। बाहर बीमारी और मौत के अलावा और कुछ नहीं है। जो आज तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आगे की बातचीत सिर्फ बुजुर्ग करेंगे। सबान, नियम तोड़ने के लिए आज रात भर तुम्हें पहरा देना पड़ेगा और तुम दोनों को जीता हुआ दिल बुजुर्गों के हवाले करना होगा। तुम हमेशा पिताजी का नाम लेकर बहस क्यों करते हो? सवाल पूछना गलत है क्या? केलब, आज हम महफूज हैं तो सिर्फ बुजुर्गों की वजह से, ना कि पिताजी के। किसी का सवाल पूछना उन्हें पसंद नहीं। खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पिताजी वापस नहीं आएंगे। वो पहले भी वापस आ चुके। पर इस बार नहीं आएंगे। उन्हें गए हुए 3 साल हो चुके हैं केलब। मैं इस तरह छुप छुप के नहीं जी सकता मीरू। मुझे जानना है वहां क्या है। मुझे छोड़कर मत जाओ केलब। तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? तो फिर मेरे साथ चलो। केलब, बुजुर्गों की बात सुनो। हमारे अलावा कोई भी बचा नहीं है। ऐसा इन्हें लगता है। उन चीजों का क्या जो पिताजी वापस लाए थे? वो चीजें बीते जमाने की है केलब। तुम इससे कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। वो बाकी लोगों से मिले थे और उनसे बात भी की। अच्छा, तो कहाँ है वो? वो लोग आए क्यों नहीं? पिताजी क्यों नहीं आए? मैं जरूर वापस आऊंगा मेरू, वादा करता हूं।
गुफा के अंदर जाओ, गुफा के अंदर जाओ, जाओ जल्दी करो, जाओ जाओ सब जल्दी जाओ। वो बहुत सारे हैं। सवाल अब हम क्या करें? सवाल पेड़ों का इस्तेमाल करो और सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। जल्दी करो, जल्दी अंदर चलो सब। मेरू चलो अंदर चलो, जल्दी करो, अंदर चलो, गुफा के अंदर जाओ। आ जाओ अंदर आओ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। बंद करो। बंद नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। बंद करो, अभी बंद करो। अभी भी कुछ लोग बाहर हैं। बंद करो। तुम ठीक हो? कितने हैं? बहुत सारे हैं। हमें उनका ध्यान बटाना होगा ताकि वो गुफा से दूर रहे। उसके बाद क्या? तुम्हारे पास कोई और तरीका है? मदद मांगनी चाहिए। पर किससे? बेकार सपने देखना बंद करो। शायद कुछ लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। बुजुर्गों ने कभी ऐसे लोगों की बात नहीं और वो इस वक्त गुफा में फंसे हुए हैं। ये दानव आखिरी सांस तक हार नहीं मानेंगे। अब हम ही हैं जो सबको बचा सकते हैं। पहाड़ों की तरफ चलो और दूसरे कबीलों को ढूंढो। पहाड़ों पर सिर्फ दैत्य है। वो तो यहाँ हमारे सामने भी है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं भगोड़ा नहीं डोरेल। शायद कैलब सही हो, हमें और इंसान मिले तो। अगर वो सही है तो आज तक हमें जो कुछ बताया गया क्या वो झूठ है? तुम उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकती हो? क्या हमारे पूर्वज भी तुम्हें झूठे लगते हैं? पर अगर हम यहाँ रुककर उनसे लड़ते रहे तो हम खत्म हो जाएंगे, और हमारा कबीला भी, और तुम भी ज़बान। चलो।
एक दिन, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, वरना हम दोनों यहां से लौट जाएंगे। कैलेब, ये क्या है? ये एक किताब है। तुम इसे क्या करते हो? ये पुराने जमाने की है। लोग अपनी सोच विचार ऐसी ही किताब में लिखा करते थे। महामारी फैलने के बाद सभी जिंदा रहने में ही उलझे रहे और इन्हें भूल गए। तो तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? मेरे पिता इसे लेकर आए थे। उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। पढ़ना? मतलब जो इस पे लिखा है उसे समझना। सोमवार की सुबह टॉम स्वेयर बहुत ही उदास था और तुम्हारा दिमाग खराब है। इस सब के लिए वक्त नहीं है। इसीलिए हमने ये सबसे छुपा के रखा। चलो चलो। ये तो पिताजी हैं। ये तुम्हारे पिता नहीं है, वो मर चुके हैं। सब ठीक है। अब वो तुम्हारे पिताजी नहीं थे। केलब सही कह रहा था। आपको मेरा नाम कैसे पता? काफी दिनों से मेरी तुम पर नजर थी। तुम पढ़ सकते हो अपने पिता की तरह। आप उन्हें जानते हैं? जानता था। क्या हुआ था? तुम्हारे पिता ये चाहते थे कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। तुम्हें काटा है? क्या? उसने तुम्हें काटा है? नहीं। नाक से खून तो नहीं आ रहा? क्या मतलब है आपका? नहीं। हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, अभी तो ठीक हो, पर यह बीमारी दैत्यों के सांस छोड़ने से भी फैलती है। बस काटने से असर जल्दी होता है। अभी भी वक्त बचा है। यहां और भी हो सकते हैं। तुम मेरे साथ आओ। तुम झूठ बोल रहे हो। हमें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा मुंह सूखने लगेगा, तुम्हें कभी न बुझने वाली प्यास लगेगी, फेफड़े कसने लगेंगे, नाक से खून आएगा और आंखें जलने लगेंगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। चलो मेरे साथ आओ। अगर हम बीमार हैं तो हमारे नजदीक क्यों आए तुम?
मुझ पर इसका असर नहीं हो सकता। आपका मतलब क्या है? मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसका इलाज एक पाउडर है, पीले रंग की पाउडर। ये पहले से बहुत कम थी और जो बची हुई है वो मिलना मुश्किल है। हमारे पास पानी है पर खाना नहीं है। घबराओ मत, वो अंदर नहीं आ पाएंगे। क्या वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे? उन्हें पता है हम यहाँ हैं, वो नहीं रुकेंगे। वो हमें मारकर ही यहाँ से जाएंगे। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो, उस पर विश्वास रखना होगा। मेरे साथ आओ और प्रार्थना करो। हे ऊपर वाले, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ये बताइए हम जा कहाँ रहे हैं? पहले तुम सब मेरे घर चलो, वहां से कुछ चीजें लेनी है। अब तक दैत्यों को आपके घर का पता कैसे नहीं चला? वो पानी से डरते हैं, इसीलिए वो नदी से दूर रहते हैं। फिक्र मत करो, वो नदी पार नहीं करेंगे। आपने ये बनाया? ये पुराने जमाने का है, बस कुछ हिस्से ही बचे हैं। नीना, हमारे घर कुछ मेहमान आए। क्यों? ये जैरेड का बेटा है। ये यहाँ नहीं रहेंगे। इन्हें मदद की जरूरत है। दैत्यों ने इनके गांव पर हमला कर दिया है। फिर भी तुम इन्हें यहाँ लेकर आए, हमारे घर में? इन्हें काटा नहीं है, इनके पास अभी भी वक्त है। नीना, ये पढ़ सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो अमल? तुम्हें पता है इससे क्या होगा? इससे सिर्फ खतरा पैदा होगा और कुछ नहीं। जरा देखो इसे, ये अभी बच्चा है। ये जैरेड का काम कैसे कर सकता है? पर यही आखिरी उम्मीद है। ये हमारा बेटा है, पर्स्क। काफी दिनों बाद ये बाहरी लोगों को देख रहा है। हाय, मैं डोरेल हूँ। मैं पर्स्क। लगता है वो चले गए। वो इतने जल्दी नहीं जा सकते। बाहर सन्नाटा है। चलो खोलो। नहीं, दरवाजा मत खोलना। बाहर कुछ लोग होंगे, उन्हें हमारे मदद की जरूरत होगी। बाहर कोई जिंदा नहीं है। दरवाजा खुलते ही हम भी मारे जाएंगे। नहीं, केलब अब भी जिंदा है। खुद को संभालो मीरू। वो मरा नहीं है। नीना,
नीना, नाराज मत हो। मुझे डर लग रहा है अमाल। पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अगर केलब ने अपने पिता जैसा काम किया तो हम सबका भला होगा। पर इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा। पिछली बार तुम बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर आए थे। पर्स के बारे में सोचो। वो ऐसी दुनिया में क्यों जिएगा जहां लोग छुप छुप के जी रहे हैं? पर इसी में तो हमारी भलाई है। हम ऐसे ही बहुत खुश है ना? पर उनके कबीले का क्या होगा? और बाहर जो बाकी बचे लोग हैं उनका? वो तब तक सुरक्षित नहीं होंगे जब तक हम वो पाउडर बनाना नहीं सीख जाते। क्या हम अपने बच्चे की आंखों में देखकर बता सकते हैं कि हमने उसे बचाने का आखिरी मौका ऐसे ही छोड़ दिया? तुम्हारे बुजुर्गों ने बीमारी के बारे में क्या क्या बताया? कि ये बीमारी हमारे पूर्वजों के पापों की सजा है। बीते जमाने में लालच बढ़ गया था। इंसान ने ऐसी मशीन बनाई जो उसके काबू में नहीं रह पाई। उन्होंने कुदरत से भी छेड़छाड़ की थी। बस हमें इतना ही पता है। इंसान हर चीज अपने मुताबिक बनाना चाहता था। उन्होंने विलुप्त हो चुके जानवरों को जिंदा करने की कोशिश की और यही उनको महंगा पड़ा। और इसी से इस तरह की भयानक बीमारी पैदा हुई। उससे पहले यह बीमारी दुनिया में नहीं थी। यह बीमारी इंसान के दिमाग पर असर करती है और उन्हें दैत्य बनाती है। आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं केलब के पिता से मिला था। जैरेड ने पुरानी चीजें जानने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसीलिए उसे सच्चाई का पता चल गया। वो तुम्हारे पिता ही थे केलब, जिन्होंने बीमारी का इलाज खोजा। वो पीला पाउडर। उस मिश्रण को बनाने के लिए उसने कई पेड़ों और जड़ी बूटियों का अभ्यास किया था। बस एक बार पाउडर सूंघने से बीमारी नहीं होती। पर अगर आपको पहले से बीमारी हो तो क्या? एक बार दैत्य बन गए तो पाउडर काम नहीं करती। पर सही वक्त पर वो मिल जाए तो इलाज हो सकता है। तो फिर पिताजी पाउडर गांव लेकर क्यों नहीं आए? वो यही कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत हो गई और उस पाउडर का राज भी उनके साथ दफन हो गया। तुम्हारे पास अब भी वो पाउडर है, इसीलिए तुम सुरक्षित हो। नहीं, किसी ने वो पाउडर चुरा ली और उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसमें आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, लेकिन हमें केलब को बचाए रखना होगा ताकि ये अपने पिता का काम जारी रख पाए। ये भी बीते जमाने का है। मेरे पिताजी अक्सर कई महीनों के लिए बाहर जाया करते थे। उन्होंने मुझे कहा था उन्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब मुझे उनकी बातें समझ आ रही हैं। तुम्हारे पिताजी ये किताब पढ़ा करते थे। वो कहते थे जिंदगी एक जंग है। मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी है। मैं उस पीले पाउडर का राज कैसे ढूंढ सकता हूं? अब सिर्फ तुम अकेले बचे हो जो पढ़ सकता है। लेकिन अगर हमें पहले से ही बना हुआ पाउडर मिल गया तो हमें सिर्फ गांव वालों को ही बचाना तुम्हारे है। पिता ने तुम्हें पढ़ाने के लिए और बाकी हुनर सिखाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब मैं सब कुछ दांव पर लगाऊंगा। बस कुछ लोगों को बचाना हमारा लक्ष्य नहीं है। लगता है हमारी प्रार्थना काम कर गई है सर। वहां खड़े क्यों? वो रास्ता हमारी प्रार्थना का फल नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? हमें हमारे पूर्वजों और जानवरों की तरह ऐसे जमीन खोदकर उसमें नहीं रहना चाहिए। उन्हें उसकी सजा मिली थी। हमें जिंदा बचने की कोशिश करने की सजा मिलेगी? हमें बस विश्वास और हिम्मत होनी चाहिए। हमें दैत्यों के जाने का इंतजार करना चाहिए।
अगर मुझ में उतनी हिम्मत होती तो मैं केलब की बात सुनती। लाओ मैं भी मदद करती हूँ। हमें उन्हें जगाना चाहिए, आखिरी बार पूछना चाहिए। वो फैसला कर चुके। चलो चलते हैं। अब हमें निकलना है। मैं पहले बाल धो लेती हूँ, फिर हम निकलेंगे, ठीक है? अमाल को लगता है कि मैं कोई करिश्मा करूंगा। पर तुम अकेले ही बीते जमाने की किताबें समझ सकते हो। हाँ, और सच्चाई भी। सवान को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। उसकी फिक्र मत करो। हमें ये कभी नहीं लगा था कि सब कुछ इस तरह बिखर जाएगा। उसका दिल अब भी नहीं मान रहा है। सवान अच्छा मुखिया बनेगा क्योंकि वो जाबाज और दिलेर है। तो तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं हूं? पता चल जाएगा। बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना। कितना गहरा होगा ये? देखकर लगता है कि ये तो शायद बंद है। नहीं, ये बंद नहीं है। यहाँ से हवा आ रही है। हवा पतली दरार से भी आ सकती है। तुम कर क्या रही हो? अगर दरार पतली है तो उसमें से गुजरने के लिए किसी पतले इंसान की जरूरत है। मीरू,
क्या ये हम सबका वजन उठा पाएगा? क्यों नहीं, जब तक तुम इस पर हो सुरक्षित हो। चलो आ जाओ, सब ठीक है। वाह, मैं पानी पे चल रहा हूँ। हाँ, ये तैरती है। ये नदी हमें पीली पाउडर तक पहुंचाएगी। ये लो चप्पू, दोनों हाथों से पकड़ना। लो, मैं दिखाता हूं। हाँ, ऐसे। शाबाश। कहाँ चली गई वो? सब ठीक है, बाहर जाने का रास्ता है। अपना हाथ दो। मीरू, मीरू हाथ दो। कुछ है? मीरू, पानी में कुछ है। क्या है? इन्हें हटाओ मुझ पर से। हाँ, हटा रहा हूँ। खुद को संभालो। निकालो। बस हो ही गया, शांत रहो। तुम ठीक हो? शांत, डरो मत। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या दूसरा रास्ता ढूंढे? नहीं, हम बहुत दूर आ चुके हैं। चलो, वहां पहुंचने पर जल्दी से उन्हें निकाल देना, समझे? आओ! नदी के बीच में चलो, बीचों बीच चप्पू चलाओ। जल्दी करो। चमत्कार! लगता है वो यहां से कभी नहीं जाएंगे। ऊपर वाले पर शक करने वालों को सजा न मिले। हम सब का एक दल हुआ करता था, सब में भाईचारा था, सब एक दूसरे की दैत्यों से बचने में मदद करते थे। जैरेड की पाउडर की खोज के बाद हमें लगा कि अगर हम लोगों को बीमारी से मुक्त करेंगे तो लोग छुपना छोड़कर दुनिया को फिर से बनाना शुरू करेंगे। पर हमारे ही एक सदस्य ने हमें धोखा दे दिया। गेगन नाम के एक आदमी ने वो पाउडर चुरा ली। हमारी हालत देखकर हमारी मदद करेगा क्या? तुम उसे बिल्कुल नहीं जानती। उसने एक टापू को किले में बदल दिया है। उसके साम्राज्य में उसके खुद के सैनिक भी हैं।
जो उस पाउडर के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। यही गेगन की ताकत है। तुम ठीक हो? ये लीचे बड़ी जोर से काटती है। हाँ, पर दैत्यों के काटने से तो अच्छी ही है। उनका नाम सुनते ही मेरा दर्द गायब हो गया है। यहाँ दोस्तों, लगता है हमारी मेहनत काम कर गई। लगता तो है, पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं पहले जाऊंगी। दैत्यों ने काटा था? नहीं। या खरोचा था? मैं तो लड़ रहा था, मुझे नहीं पता। शायद नजदीक जाने पर भी बीमारी होती है। हमें ये नहीं पता। पर अगर ये सच है तो हम सब बीमार हैं। तो हम सब दैत्य बन जाएंगे। जो भी है, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सही कहा। चलो अब काम पूरा करते हैं। केलब का उसके पिता का काम सीखना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी भी और चीज से ज्यादा। समझ गए? केलब, मैंने तुम्हें शुक्रिया नहीं कहा। किस लिए? गांव में मेरी जान बचाने के लिए। जब हमला हुआ था मैंने अब तक किसी को नहीं बचाया। मुझे तो बचाया है। शुक्रिया केलब। अरे नहीं 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 नहीं, नीचे उतरो, जल्दी जल्दी नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो। छोड़ दो मुझे, तुम आगे बढ़ो, जाओ तुम लोग। मैं तुम्हें उठा लूंगा। तुम लोग जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जाओ यहाँ से। चलो चलो जाओ। जल्दी चलो। जब बड़ी तबाही हुई थी तो कितने लोग बचे थे? कहना मुश्किल होगा, पर हर एक समूह में 60 से 70 लोग तो जरूर थे। क्या वो अब भी जिंदा है? हाँ, सब छुप छुप के जी रहे हैं। ये टावर हमने खतरे की निशानी देने के लिए बनाया था। इसे जलाते ही मदद पहुंच जाएगी। हम यही करते थे। पता नहीं ऊपर किससे सामना होगा।
वो क्या कह रहे हैं? भागो! देखते! चलो। चलो, नदी की ओर चलो। हमें उनकी मदद करनी होगी। हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलो मेरे साथ। चल। कहाँ जा रहे हैं? नदी की ओर चलो जल्दी। अमान को छोड़कर। हाँ। और जो हमारे लिए किया उसका क्या? उन्होंने टावर पर आग लगाई, कहा था जल्दी मदद आ जाएगी। उसने कहा था शायद तुम्हें उन दैत्यों के साथ रहना है। ये नदी हमारी आखिरी उम्मीद है। नहीं, वो पीली पाउडर हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर ये हमारा आखिरी वक्त है तो हम साथ मिलकर इस दुनिया को छोड़ देंगे। हमने कोशिश की। मैं तुम्हारे पिताजी को कभी समझ नहीं पाया, पर उन्हें तुम पर नाज होगा। यहाँ सिर्फ हम ही हैं? लगता तो नहीं। क्या तुमने अमाल को देखा? नहीं। ये उसका टावर है, वो आसपास ही होगा। वो कौन है? वो अमाल नहीं है, वो गार्थ और उसका भाई है। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। हम बहुत दूर आ गए हैं क्या? देखने से तो ऐसा ही लगता है। नहीं, हम सही जा रहे हैं।
इधर आओ, वो यहाँ है। मुझे बाहर निकालो। इतने बड़े गांव में कितने सारे लोग रहते होंगे ना? चलो अब उस गेगन को ढूंढकर पाउडर हासिल करते हैं। पर हम सिर्फ 3 लोग हैं। और कोई रास्ता भी नहीं है डोरेल। अगर वो नहीं माना तो हमें उससे लड़ना होगा। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें लड़ना ही नहीं है। हम बताएंगे कि हमारे पास उसके काम की चीज है। क्या हुआ? मैंने देखा। चोर! रुक जाओ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा प्लीज। मैं वादा करता हूं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं करने नहीं दूंगा। कौन हो तुम लोग? डरो मत, हम उनके आदमी नहीं हैं। हम नदी के रास्ते यहाँ आए हैं। इसका मतलब तुम सब बीमार हो। मुझे अकेला छोड़ दो। हमें बस पीला पाउडर चाहिए। हम सभी उसी के लिए यहाँ आए थे। कहाँ मिलेगा वो पाउडर? तुम गेगन नाम के आदमी को जानते हो? गेगन। गेगन। सवान उसे जाने दो। रुक जाओ, मेरे सवालों का जवाब दो। रुको। जैरेड का बेटा कैलब, वो पढ़ सकता है। उसके गांव पर दैत्यों ने हमला किया। कुछ लोग बचे हैं वहां, वो फंसे हैं। कैलब और उसके 2 साथी पीली पाउडर की तलाश में गए। गेगन के पास? उन्हें मदद की जरूरत है। हम गेगन की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बच्चा जरूर इंसानियत की रक्षा करेगा। ये खतरनाक है, हमें यह खतरा उठाना ही होगा। हम सब उस बीमारी से मुक्त हैं। पर तुम्हारे बच्चों के बच्चे नहीं, उनके लिए हमारे पास पाउडर नहीं है। उनके भविष्य का क्या? उन लोगों का क्या जो यहां से बहुत दूर रहते हैं? वो पीली पाउडर मिलते ही हम छुप छुप कर जीना छोड़ देंगे। हम सब एक साथ दैत्यों का सामना करेंगे। ये हम सब के लिए आखिरी मौका है। दूर रहो मुझसे। ले चलो।
मालिक, हमें पता नहीं है कौन है, कहां से आए। देखने से लगता है कि ये बीमार हैं। हम यहाँ पीला पाउडर लेने आए हैं। मुझे पता है तुम क्यों आए हो। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो जीज़ेल। ये अभी भी एक इंसान है। पर ज्यादा देर नहीं रहेगी। मेरी बेटी बहुत दयालु है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पाउडर देगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। दैत्य बनने से पहले इन्हें टापू से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ गेगिन। मुझे नहीं लगता मुझे मदद की जरूरत है। ये तो तुम जानते होगे कि पीला पाउडर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। वो पाउडर मुझे दिया गया एक तोहफा था। एक मरते हुए आदमी का तोहफा, और वो आदमी मेरे पिता थे। तुम जैरेट के बेटे हो? हाँ, वही जिसने पीला पाउडर बनाया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो पाउडर सबको मिले, ना कि किसी एक के हाथ में रहे। क्या ये सच है? नहीं। मेरे पिता पढ़ सकते थे और मैं भी पढ़ सकता हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। hey! महान इब्राहिम लिंकन को अपनी जीत से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा देश विरासत में मिला था जो खुद के टुकड़े करने पे तुला हुआ था। मुझे पिताजी का काम आगे बढ़ाना है। मैं पीला पाउडर बना सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा पाउडर दे दो ताकि मैं और मेरे गांव वाले जिंदा रहें। उसके बाद जितना पाउडर कहोगे बना दूंगा। अगर नहीं बना पाया तो मार देना। तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, तुम्हारा क्या भरोसा। पहले अपने आप को साबित करो, उसके बाद मैं तुम्हें पाउडर दूंगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो जल्दी से काम पर लग जाओ। जो भी पीला पाउडर बचा है वो मेरे बच्चों के लिए है। बाहर के लोग यहाँ रह सकते हैं, हम उन्हें दैत्यों से बचाते हैं, पर उन्हें काम करना पड़ता है। हमने देखा है उन्हें काम करते हुए। बेशक वो बीमार नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं तो मैं उन्हें कम से कम तकलीफ वाली मौत देता हूँ। वक्त आने पर मैं तुम पर और तुम्हारी दोस्त पर भी ऐसी ही दया करूंगा। अगर इसके पिता ना होते तो हम सब अभी तक मर चुके होते। इन्हें थोड़ा पाउडर दे दीजिए। बहुत हुआ। लड़के को लाइब्रेरी में ले जाओ, और लड़की को कहाँ ले जाना है ये तो तुम्हें पता है। क्या वो सच बोल रहा था? आप ही ने पीला पाउडर चुराया था? उसके बाप की वजह से हम जिंदा नहीं हैं, मेरी वजह से हैं। उतना पाउडर काफी नहीं था। क्या आपने चुराया था? क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूं? मैंने हम सबको बचाया। एक दिन तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तब तुम मेरी बात समझोगी। बिल्कुल चिल्लाना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? बताओ वो पाउडर कहाँ है? मैं पिताजी को धोखा नहीं दे सकती। जानती हो उन्होंने कितनों को दिया है? तुम्हारा दोस्त कह रहा था कि वो और बना सकता है। हाँ, वो बना सकता है अगर जिंदा बचा तो। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं बता तो तुम हमारी मौत की जिम्मेदार होगी जीज़ेल, यही चाहती हो ना?
जानती हो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुफा में छुप छुप कर बिताई है, ये सोचकर कि शायद सिर्फ हमारा कबीला बचा है, लेकिन बाहर शायद और भी लोग जिंदा हो सकते हैं और उन्हें भी जीने का एक मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी जहां पाउडर रखा है, पर उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कहां से शुरू करूं? वो इसके अंदर है, पर हमें चाबी की जरूरत होगी जो पिताजी के गले में लटकी रहती है हमेशा। आखिरी बार उन्होंने पाउडर कब निकाला था? शायद कल ही। तो पक्का वो इसमें नहीं है। ये दरवाजा काफी वक्त से खुला नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जब भी यहाँ से बाहर आते हैं उनके हाथों में पाउडर होता है। ये तो पिताजी का काम है। तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? इससे काम हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। शायद हफ्तों लग जाए। अगर गेगन मेरे कबीले वालों के लिए पाउडर दे दे तो वापस आकर वो जितना चाहे मैं बना दूं। मैं जानता हूं ये तुम्हारी चाल है बच्चे। समय बहुत कम है। कोई मुझे इस तकलीफ से छुटकारा। रेमी, कुछ तो करो। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मीरू! वक्त आने पर मेरे लिए भी यही करना। जानता था यही होगा। मुझे वो पाउडर दे दो। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें पता है यही बात मुझसे कितने लोगों ने कही थी? तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूं, और तुम्हें इसी बात का डर है कि तुम्हारे गुलाम आजाद हो जाएंगे। पिताजी! हाँ? कोई आपके कमरे में पीला पाउडर ढूंढ रहा है।
जैसा कहती हूँ वैसा करो। इसे सूंघो और गहरी सांस लो। थोड़ा वक्त लगेगा। डोरल के पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। दरवाजा खोलो। तुम अंदर मत जाना, वो दैत्य बन रही है। उसे पानी की जरूरत है। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? सुंगो, सांस लो। कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो? आ जाओ, आ जाओ डोरल। तुम भी हमारे साथ चलो। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें माफ कर पाएंगे? उनसे ज्यादा जरूरी तुम सब हो। यही मेरे लोगों का भविष्य भी सुधारेगा। कैलेब से कहना कि अपना वादा पूरा करे और अपने पिताजी का काम भी। शुक्रिया। डोरल, इसे पाउडर सुंघाओ, जल्दी जल्दी करो। ये सांस नहीं ले रहा। कैलेब, 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 क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ? कैलेब, पाउडर हमारे पास है, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। ठीक है। चलो। ढूंढो, यही कहीं होंगे। ढूंढो उन्हें, कहीं जाने ना पाए। ये पाउडर किसी भी हाल में चाहिए। कुछ भी हो, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। नदी की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दो। देखो, ढूंढो उन्हें, ढूंढो। तुम इसे ले जाओ। नहीं सामान। निकलो यहाँ से, मैं आ जाऊंगा। हो रहा वहाँ। जल्दी निकलो, 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 जल्दी। क्या वो हमें पीछा कर रहे हैं? हाँ, उन्हें वो पाउडर चाहिए, संभालो उसे। नदी से जाना मुश्किल है, धारा उल्टी बह रही है। हम जंगल के रास्ते जाएंगे। हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? कैलेब हमें बताएगा, वो इसमें माहिर है।
वो जमीन के रास्ते से गए हैं, अब भी जिंदा हैं। शायद उनके पास पाउडर होगी। वहां से बढ़ते रहो। चलो। केलब, तुम भाग सकते हो। केलब, तुम्हें जल्दी गांव पहुंचना होगा। दैत्यों से किसी भी तरह बचो और गांव पहुंचो ताकि गांव वालों को बचा सके। और तुम क्या करोगे? केलब को जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। मैं कबीले का मुखिया हूँ और ये मेरा आदेश है। सवान! जाओ डोरेन! पीछे जाओ, पीछे जाओ। हम यहाँ नहीं रुक सकते। अम्मा, तुम्हें पाउडर मिली? चलो तुम्हारे लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रेमी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम्हें ये करना होगा। मुझ पर एहसान करो प्लीज। मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। मैं और नहीं सह सकती ये सब। प्लीज रेमी।
उन्हें पाउडर दे दो। नहीं, प्लीज रेबी, मुझे मार डालो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर। खींचो मुझे, मेरे पास पाउडर है। डालो। उठाओ उसे, मदद करो। मेरी बात सुनो वीरू। गहरी गहरी सांस लो। वीरू, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरी पाउडर चाहिए। वो तुम्हारी नहीं है और कभी थी भी नहीं। वो मेरे लोगों के लिए थी। सांस लीजिए, अब मुंह बंद कीजिए। हो गया, अब आप आराम से लेटो। तुम आ गए। मैंने वादा किया था। चलो चले यहाँ से। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता वो अब कभी वापस आएंगे। मैं हमले की तैयारी करता हूँ। नहीं, बदला लेने की जरूरत नहीं। आपके पिताजी होते तो बदला लेते। उनके लिए वो पीला पाउडर हथियार था, पर दरअसल वो दवा है। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। पिताजी का काम जारी रखने के लिए मुझे वापस जाना होगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चलता हूँ। और बी के बाद सी। बहुत अच्छे। और इसके बाद डी। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, और तुम भी। और ये क्या है? H, ये I, J, K, केलब। अलविदा पर्स्क।
This movie is encoded by Dr. Star.